गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आज जो है पढ़ेंगे समकालीन चित्रकला धाराएं एवं चित्रकार के बारे में। यह सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें 87 क्वेश्चन का जो है समावेश है और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो है व्याख्या भी सम्मिलित है। आप उसको जो है पॉज करके वीडियो देख सकते हैं, व्याख्या को भी बढ़िया से। और सभी जो है टीजीटी परीक्षा और पीजीटी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो आइए जो है शुरू करते हैं। इटली में बरोक कला पनपी। तो यह कला जो है पनपी थी 16वीं शताब्दी में। इसका एक्सप्लेनेशन जो है नीचे है, आप देखिए। इटली में बरोक कला 16वीं शताब्दी अर्थात 1550 से 1750 में जो है पनपी थी। कला का यह काल स्वर्ण युग माना गया है। किस कला के लिए? यूरोपीय कला के लिए। यूरोपीय कला का यह जो है काल स्वर्ण युग माना गया है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में से इटालियन कलाकार कारावाद्राज्यो, फ्रेंच कलाकार क्लोद लोरे, डच कलाकार रेम्ब्रा वर्मेर, फ्रांस हॉल्स, फ्लेमिश कलाकार रूबेंस, वान डाइक एवं स्पेनिश कलाकार रिबेंस जो है वेलास्केस इसी काल की देन है। नेक्स्ट, कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग किसने बनाया था? तो सही विकल्प है विवान सुंदरम ने। एक्सप्लेनेशन देखिए। कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर्स मीनिंग ऑफ विवान जो है सुंदरम ने बनाया था, जो एक समकालीन कलाकार हैं। और महत्वपूर्ण जो है तथ्य इनके विषय में ये है, विवान सुंदरम जो है एक चित्रकार, मूर्तिकार तथा इंस्टॉलेटर भी हैं। इनके पिता कल्याण सुंदरम वर्ष 1968 से 71 में विधि आयोग के अध्यक्ष रहे थे। वे लंदन में ब्रिटिश अमेरिकन पेंटर R.B. किटज से मिले तथा कुछ समय तक उनसे प्रशिक्षण भी लिया। गीता कपूर कौन है? तो गीता कपूर इतिहासकार तथा कला समीक्षक हैं। ऑप्शन डी सही है। समीक्षावादी कलाकार कौन है? तो समीक्षावादी कलाकार जो है रामचंद्र शुक्ल जी हैं, हिंदी वाले, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा है। रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात कला समीक्षक थे। इसके साथ ही शुक्ल जी जो है एक चित्रकार और कला लेखक भी थे। रामचंद्र शुक्ल द्वारा जीन ऑनर फ्रेगानार्ड सम्मान पाने वाले पहले भारतीय चित्रकार हैं। रामचंद्र शुक्ल ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से चित्रकला विभाग में अध्यापन का कार्य किया तथा आगे चलकर इस विभाग में विभागाध्यक्ष भी हुए। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक कला समीक्षावाद, भारतीय चित्रकला, शिक्षण पद्धति, रेखावली व कला दर्शन, कला प्रसंग और पश्चिमी आधुनिक चित्रकार आदि पुस्तकों की रचना की है। कागज की नाव, आपातकाल, अंतिम भोज, चंद्र यात्रा, बैलेट बॉक्स आदि रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख चित्र कृतियां हैं। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं समीक्षावादी चित्रकार के रूप में। भारत में समीक्षावाद किसने स्थापित किया? R.C. शुक्ला अर्थात रामचंद्र शुक्ल ने। भारत में प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल किस भारतीय समकालीन कला से संबंधित हैं? तो समीक्षावादी से। नेक्स्ट, औप कलाकार का नाम बताइए। तो जो औप कलाकार हैं उनका नाम है वासरली। वासरली जो है औप कलाकार हैं। तो क्या है औप कलाकारों के विषय में या औप कला, आइए देखते हैं। आधुनिक कला में औप आर्ट की शुरुआत वर्ष 1904 में विक्टर वासरली ने जो है की थी। ऑफ आर्ट महत्वपूर्ण तथ्य कुछ इस तरह से है। ऑफ आर्ट में ज्यामितीय आकार के कुछ छोटे टुकड़ों की पच्चीकारी करके चित्र बनाया जाता है जो हिलता हुआ प्रतीत होता है। इसे आप आर्ट कहते हैं।
आप आर्ट को जो है नेत्रीय कला भी कहा जाता है। नेक्स्ट, किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबिल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया था? तो सही विकल्प है रूबेंस ने। आइए देखते हैं रूबेंस। पीटर पाल रूबेंस, इनका पूरा नाम है पीटर पाल रूबेंस, ने बाइबिल के विषयों में मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया। किस विषयों से संबंधित? बाइबिल विषयों से संबंधित किया। रूबेंस ने बाइबिल की कथाओं, घटनाओं और प्राकृतिक जीवन का जो है चित्रण किया है। तो महत्वपूर्ण तथ्य इनके बारे में कुछ इस प्रकार है। पीटर पाल रूबेंस का जो जन्म है वो 1577 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। रूबेंस ने 1612 ईस्वी में ईसा का सूली से उतारा जाना नामक जो है चित्र बनाया, जिसे उनकी सर्वोत्तम कृति मानी जाती है। नेक्स्ट, पेरिस का निर्णय कलाकार कौन था? पेरिस का निर्णय कलाकार कौन था? तो ये रूबेंस ही थे। पीटर पाल रूबेंस निम्न में से कौन चित्र है? यानी पीटर पाल रूबेंस का जो है इनमें से कौन सा चित्र है? तो इनका चित्र है द रेप ऑफ द डॉटर्स ऑफ ल्यूसियस। प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्रा किसने चित्रित किया है? तो ये चित्रित किया है मार्सेल्स ड्यूसा ने। मार्सेल्स ड्यूसा ने। आइए देखते हैं। वर्ष 1911 में ड्यूसा ने यंत्रसम आकृति को चित्रित करके उसको शीर्षक दिया कॉफी की चक्की। वर्ष 1912 में भविष्यवादियों के गतित्व सिद्धांत से प्रभावित होकर अपना प्रसिद्ध चित्र सीढ़ी से उतरती हुई नग्नाकृति बनाया। वर्ष 1914 में उन्होंने बनी बनाई कलाकृति को अनेक रूप में जो है प्रदर्शित किया। महत्वपूर्ण तथ्य कुछ इस तरह से हैं। ड्यूसा ने न्यूयॉर्क में 1915 में अपनी प्रसिद्ध कलाकृति ब्रह्मचारियों से विवस्त्र की गई वधू तैयार की। वर्ष 1916 में उन्होंने कुर्सी पर साइकिल को बिठाकर अपनी प्रथम चंचलाकृति आकृति का निर्माण किया। आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान था। तो ये जन्म स्थान था फ्रांस में। अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग कौन कलाकार करता है? तो बिंदी का प्रयोग जो है भारती खेर ने किया है। राकोको कला विकसित हुई है। तो ये विकसित हुई है फ्रांस में। राकोको कला जो है फ्रांस में विकसित हुई है। देखते हैं राकोको कला के बारे में। 18वीं सदी के प्रारंभ में फ्रांस की दरबारी कला में एक नई शैली ने जन्म लिया। इस शैली पर समकालीन वास्तुकला, जिसको राकोको कहते हैं, का स्पष्ट प्रभाव था। यह शैली राकोको के नाम से ही प्रसिद्ध हुई। महत्वपूर्ण तथ्यों में यह है कि राकोको शैली में एक प्रकार की लयात्मक गति है। और इस शैली के जो प्रमुख कलाकार हैं एंटोयानी वाटो, वूसे, होगार्थ एवं ग्रेन्सबरो फ्रागोनार थे। नेक्स्ट, रेम्ब्रा किस शैली के प्रमुख कलाकार हैं? तो रेम्ब्रा जो है बरोक शैली के प्रमुख कलाकार हैं। तो रेम्ब्रा कौन है? आइए देखते हैं। रेम्ब्रा हरमेंस जून वान रिजिन 1606 से 1669 एक डच चित्रकार एवं नक्काशीकार थे, जिन्होंने छाया एवं प्रकाश के अभिनव प्रयोग से स्वयं तथा बाइबिल से संबंधित चित्रों का जो है चित्रण किया। उनके समय में कला में संस्कृति एवं संपदा का विकास हुआ, जिसे इतिहासकार डच स्वर्ण युग जो है के नाम से पुकारते हैं, और वे जो है बरोक शैली के चित्रकार थे। महत्वपूर्ण तथ्यों में एक बार देखते हैं। रेम्ब्रा को सभ्यता का महान पैगंबर कहा जाता है। द थ्री ट्रीज, तीन पेड़, 1643 में रेम्ब्रा की जो है नक्काशी है। रात्रि के प्रहरी, अपव्ययी पुत्रों की घर वापसी, लेटी हुई लड़की, ये सभी रेम्ब्रा के प्रमुख चित्र हैं। चिड़िया को खाता सिंह, सोता हुआ प्रहरी कुत्ता, ये भी जो है इनके उत्तम रेखा चित्र हैं।
रेम्ब्रा की चित्रकला किस प्रयोग हेतु प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है इनकी छाया एवं प्रकाश हेतु। रेम्ब्रा को जाना जाता है उनके तो नाटकीय प्रकाश के लिए जो है जाना जाता है। नेक्स्ट, लेटी हुई लड़की चित्रांकन किया है तो रेम्ब्रा ने किया है। तीन पेड़ अर्थात 3 ट्रीज किस कलाकार की कृति है? तो रेम्ब्रा की कृति है। द नाइट वॉच पेंटिंग किसकी कृति है? द नाइट वॉच पेंटिंग किसकी कृति है? तो ये पेंटिंग भी किसकी है? रेम्ब्रा की ही है। बरोक शैली का मुख्य कलाकार है? तो बरोक शैली का जो मुख्य कलाकार है वो कारावेजियो है। कारावेजियो किस कला आंदोलन से संबंध रखते हैं? तो ये जो संबंध रखते हैं इनका संबंध बरोक कला शैली से है। यंग वुमन विद अ वाटर जग को किसने चित्रित किया? इसको चित्रित किया है जॉन वर्मियर ने। निम्न में से उत्तर प्रदेश के कौन भूदृश्य चित्रण करने वाले जीवित चित्रकार हैं? तो वो हैं सतीश चंद्र। उत्तर प्रदेश के भूदृश्य चित्रण करने वाले जीवित चित्रकार सतीश चंद्र हैं। उनकी चित्रकारी प्रकृति प्रेम के लिए थी। उन्होंने संपूर्ण जीवन भूदृश्य चित्रकारी के लिए समर्पित किया है। सतीश चंद्र उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी तथा उत्तर प्रदेश कलाकार संघ द्वारा पुरस्कृत हो चुके हैं। सतीश जी का कहना है कि मुझे प्रकृति में जो कुछ भी अच्छा लगता है मैं उसी को चित्रित करता हूँ, किंतु प्रकृति को देखने का मेरा अपना दृष्टिकोण है। सतीश चंद्र जी का जन्म जो है जून 1940 में गाजियाबाद में हुआ था। उनका बचपन जो है खुर्जा में भी था। उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार का जो है नाम बताइए। तो इनके समकालीन चित्रकार का जो नाम है वो जय कृष्ण है। उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। तो दृश्य चित्रकार जो है प्रोफेसर मदन लाल जो है, विकल्प सी सही है, प्रोफेसर मदन लाल। नेक्स्ट, किस कलाकार ने मैरिज एला मोड श्रृंखला को जो है चित्रित किया है? मैरिज एला मोड श्रृंखला चित्रित किया है तो ये हैं विलियम होगार्थ। प्रारंभिक ईसाई कला का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो ये हुआ है इटली में। नेक्स्ट, अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? तो इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो है क्लाउड गेट। आइए देखते हैं इनके बारे में। अनीस कपूर की जो महत्वपूर्ण रचना क्लाउड गेट शिकागो है। अनीस कपूर एक भारतीय ब्रिटिश कलाकार हैं जिनका जन्म वर्ष 1954 मुंबई में हुआ था। यह पश्चिमी और भारतीय दोनों संस्कृतियों के श्रवणापेत लेते हुए दृश्य और कल्पनाशील संभावनाओं की बहुलता पैदा करने वाले मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। तो ये मूर्तिकार हैं। वर्ष 1991 में टर्नर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और महत्वपूर्ण तथ्य इनके बारे में कुछ इस तरह से है कि दृश्य कला के लिए वर्ष 2013 में एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा उन्हें नाइट की उपाधि दी गई। अन्य कृतियां इनकी जो है 1000 नेम्स अर्थात 1000 नेम्स, लेवायथन एट द ग्रैंड पैलेस, टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन, इनकी जो है प्रसिद्ध जो है कृतियां हैं। ये पंजाबी पिता और यहूदी माँ की संतान है। इन्होंने वर्ष 1970 में इंग्लैंड के आर्ट स्कूल हार्नेसी कॉलेज ऑफ आर्ट में अध्ययन किया। उसके बाद चेल्सिया स्कूल ऑफ आर्ट लंदन से स्नातकोत्तर की उपाधि जो है इन्होंने ली। इन्होंने इंग्लैंड में पहली बार जो अपने रंगों की श्रृंखला को प्रस्तुत किया वो थी 1000 नेम्स। इनकी सबसे प्रसिद्ध अस्थायी एवं सार्वजनिक रचना जो है क्लाउड गेट है, जो शिकागो के मिलेनियम पार्क में स्थित है और स्थानीय भाषा में इसे द बीन कहा जाता है। नेक्स्ट, किस शताब्दी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषयों से निरत होकर प्रकृति से निकट सानिध्य स्थापित किया था?
तो सही विकल्प है विकल्प बी, 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध था। पिचासनियों की सभा किसकी कृति है? तो ये है गोया की कृति। नीचे तालिका फर्स्ट और सेकंड दी गई है, आपको मिलान करना है। तो आइए फर्स्ट और सेकंड तालिका में मिलान करते हैं। माइकल एंजेलो, एडम की उत्पत्ति, लियोनार्डो द विंसी, मोनालिसा, राफेल, सिस्टीना मैडोन और रेम्ब्रा, चित्रकार एवं उनकी प्रथम पत्नी। तो हमने मिलान किया है, आइए सही देख लेते हैं कि मिलान सही हुआ है कि नहीं। तो सही सुमेल इस प्रकार है, माइकल एंजेलो, एडम की उत्पत्ति, लियोनार्डो, मोनालिसा, राफेल, सिस्टीना मैडोन, रेम्ब्रा, चित्रकार एवं उसकी पत्नी। तो मिलान सही है। नेक्स्ट, प्रगतिवादी कलाकार समूह का जो घोषणा पत्र किसने लिखा था? तो ये लिखा था FN सूजा ने। प्रगतिवादी अर्थात PAG, प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप, प्रगतिवादी कलाकार समूह जो था उसके जो अध्यक्ष थे वो FN सूजा जी थे। आइए इनके बारे में डिटेल देखते हैं। वर्ष 1944 और 45 में बम्बई में कलकत्ता ग्रुप के प्रदर्शनी से प्रेरित होकर बम्बई के 6 युवा कलाकारों ने नए विचार से उत्प्रोत होकर 1947 में पैग अर्थात प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप, प्रगतिवादी कलाकार समूह की जो है स्थापना की। FN सूजा इस ग्रुप के महासचिव थे। इन्होंने ही इस समूह का घोषणा पत्र तैयार किया था। 1950 में इस ग्रुप में वासुदेव S गायतोंडे, कृष्णेन कान्हा तथा मोहन सामंत भी शामिल हो गए। मनोजी दे, अकबर पद्मसी, राम कुमार तथा तैयब मेहता भी जो है इस ग्रुप से जुड़ गए थे। ध्यान रखिएगा, तैयब मेहता भी इस ग्रुप से जुड़े थे। आगे जो है इनका देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य में। तो इस ग्रुप के अन्य कलाकार KH आरा, MF हुसैन, AH गाड़े, SH रजा और मूर्तिकार SK बाकरे। तो SH रजा और तैयब मेहता ये दोनों लोग जो है इसमें शामिल थे। इस ग्रुप की जो पहली प्रदर्शनी जिसमें चित्र और मूर्तियां सम्मिलित थीं वो जुलाई 1949 में मुंबई में हुई थी। और इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मुल्कराज आनंद ने किया जो एक जाने माने एंग्लो इंडियन लेखक थे। इस ग्रुप के मैनिफेस्टो में लिखा था, इसका उद्गम अर्थात इसकी उत्पत्ति प्रोग्रेस शब्द से है। अब प्रो का अर्थ होता है आगे अर्थात फॉरवर्ड, जहां हम जाना चाहते हैं। नेक्स्ट, पैग के सचिव का नाम बताइए। तो FN सूजा, सचिव या महासचिव FN सूजा। प्रगतिवादी समूह के कलाकारों की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? तो ये पहली प्रदर्शनी हुई थी इनकी बंबई में। प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप के कलाकार हैं तो गायतोंडे भी हैं और तैयब मेहता भी हैं। दोनों विकल्प सही है, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बॉम्बे ग्रुप के नेता कौन थे? तो बॉम्बे ग्रुप के जो नेता थे वो थे VS गायतोंडे। VS गायतोंडे इनके नेता थे। प्रगतिशील समूह की स्थापना हुई थी, कहां पे हुई थी? तो बंबई में हुई थी, PAG पैग। प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप की स्थापना जो है अर्थात पैग की स्थापना कब हुई थी? तो दिया गया विकल्प एक भी सही नहीं है। पैग की स्थापना हुई थी 1947 ईस्वी में और इनके महासचिव थे FN सूजा। प्रगतिवादी समूह का कौन कलाकार ईसा मसीह पर बनाए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हैं FN सूजा। नेक्स्ट, प्रगतिवादी समूह का कौन चित्रकार पेरिस में बस गया? तो सही विकल्प है रजा जी। भारतीय चित्रकार तथा पैग के सदस्य सैयद हैदर रजा, SH रजा, SH रजा, SH रजा। तो आप पूरा डिटेल इनका देख सकते हैं। यहाँ पे जो है पूरा महत्वपूर्ण टॉपिक भी है इनसे संबंधित,
बहुत सारी रचनाएं और बहुत सारे सम्मान भी इनको मिले हैं। तो बिंदु बिंदु प्रगतिवादी समूह के किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था S.H. रजा के द्वारा। नेक्स्ट, सैयद हैदर रजा हैं तो क्या हैं ये दृश्य जो है चित्रकार हैं। नेक्स्ट, प्रगतिवादी समूह के कलाकार गाय तोंडे जाने जाते थे किस रूप में? तो ये जाने जाते थे पेंटर के रूप में। गाय तोंडे जी जो पेंटर के रूप में जाने जाते थे। नेक्स्ट, तैयब मेहता ने इन शहरों में कार्य किया। तो तैयब मेहता ने जो है कार्य तो किया है मुख्य रूप से मुंबई में, बाकी जो इनके साथ साथ शहर हैं इनमें काम नहीं किया है। और इसके अलावा इन्होंने काम किया है लंदन, न्यूयॉर्क, शांति निकेतन में। तो कोई भी विकल्प अगर यदि अकेला मुंबई होता तो सही हो जाता, पर इनमें से मुंबई के साथ सारे ऑप्शन रिलेटेड हैं, इसलिए कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट, तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे? तो ये थे फ्रांसिस बेकन। तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो ये है इनका प्रसिद्ध चित्र काली। तो आज के लिए यहीं तक। वीडियो मैंने कहा था लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं पूरे प्रश्नों को नहीं ले रहा हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को जो शाम को आ जाएगा। तब तक के लिए जो है मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।